आप देख रहे दोस्तों, आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल पर शासक वीडियो रशिया एंड चाइनीज आर ब्रदर फॉरवर्ड सीज प्यूतिन। बड़ी यकीन कर हिस्टोरिक स्टेटमेंट है ये प्यूतिन की जानब से। तो इस पर इंडिया को तो चिंता होनी चाहिए। चलो जी, खैर देखते हैं वीडियो मजीद, फिर बात करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ कुछ ही हफ्तों पहले आपको याद होगा कि यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन ये गए थे चाइना में। इस टॉपिक पर मैंने उस टाइम एक वीडियो भी करी थी अपलोड, किस तरीके से इनको ह्यूमिलिएट किया गया, रेड कारपेट वेलकम भी नहीं मिला इनको। मगर एंथनी ब्लिंकन ने एक मैसेज शी जिनपिंग को दिया, वो ये था कि प्लीज रशिया से दूर रहिए, रशिया को सपोर्ट मत करिए। एक हफ्ते बाद फिर हमको ये दृश्य देखने को मिलता है, पुतिन आते हैं चाइना में और इनका भव्य वेलकम होता है। शी जिनपिंग इनके लिए रेड कारपेट बिछाते हैं, खुद काफी जगह इनको रिसीव करने के लिए आते हैं। और व्लादिमीर पुतिन भी एक बहुत बड़ी बात कह रहे थे। मेरे ख्याल से व्लादिमीर पुतिन ने ऐसी स्टेटमेंट कभी भी इंडिया के बारे में या फिर किसी भी और कंट्री के बारे में नहीं दी। पुतिन ने ओपनली ये कहा, रूसी चीनी हमेशा भाई भाई रहेंगे। ये बात इन्होंने चाइना में खड़े होकर कही है और आप देखोगे इंडियन मीडिया में एक्सटेंसिवली ये लाइन कवर करी गई है। और ये जो क्लिप है ये मैं आपको दिखाना भी चाहता हूं, इन केस आप सोचे कि अच्छा बस रिपोर्ट किया है, एक्चुअली में कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं होगी। ये जो वीडियो है ये देखिए। Есть фраза, ставшая крылатой. Русские с китайцем братья навек. 75年前，有一首歌曲是歌颂。 व्लादिमीर पुतिन ने देखिए यहाँ पर रिश्ते ही बना दिए, भाई बहन बन गए हैं रशियन और चाइनीज लोग। और देखो मैं यहाँ पर ये कहूँगा एज एन इंडियन, ये जो लाइन है ना रशियन चाइनीज भाई भाई, इसको लेकर हमारा काफ़ी ख़राब एक्सपीरियंस रहा है इन द पास्ट। क्योंकि चाइना ने इस टाइप का एक जो मुहावरा है ये काफ़ी प्रमोट किया था इंडिया चाइना रिलेशंस के मामले में। अराउंड 1960s चाइना की तरफ से खूब ये नारे लगते थे कि हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। इन दी एंड 1962 में आपको बताया क्या हुआ, चाइना ने अक्साई चीन कब्जा लिया। आज भी वो पार्ट ऑफ इंडिया, हम वापस इंडिया में मर्ज अभी तक नहीं कर पाए हैं। मगर जो इंडिया के साथ हुआ था 1962 में, जो धोखा हमको मिला था हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के बाद, चांसेस कम है कि रशिया के साथ ऐसा होगा। इसके कई रीजन हैं। पहली बात तो रशिया ने काफी हद तक जो भी इनके बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं चाइना के साथ रिजॉल्व कर लिए हैं। एक छोटे से आइलैंड को लेकर डिस्प्यूट है, मगर उसके बारे में ना चाइना ज़रा बोलता है ना रशिया ज़रा बोलता है। दोनों कंट्रीज बहुत ज़्यादा मैच्योर तरीके से अपने जो रिलेशंस हैं इनको आगे बढ़ा रहे हैं। और दोनों कंट्रीज का एक सिंगल गोल है। इन दी एंड देखिए, दो कंट्रीज इकट्ठा जब आएंगे ना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों कंट्रीज की जो शेयर्ड विजन है लॉन्ग टर्म के लिए वो सेम होनी चाहिए। और उस मामले में देखिए चाइना और रशिया दोनों चाहते हैं एक नया ग्लोबल ऑर्डर। अभी के लिए जो ग्लोबल ऑर्डर चल रहा है वो यूएसए ने बनाया है। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से बना था, जिसमें यूएसए खुद को रखता है सबसे ऊपर कि यूएस बताएगा कि कौन किससे ऑयल परचेज करेगा, किस पे सैंक्शन लगेंगे, कौन किससे ट्रेड कर सकता है, सब कुछ यूएस कंट्रोल करेगा। उसके बाद सेकेंडरी पावर होगी यूरोपियन यूनियन के पास और उसके बाद बाकी सारी दुनिया आएगी। तो इस वर्ल्ड ऑर्डर को ऑब्वियसली चाइना और रशिया दोनों चैलेंज करना चाहते हैं। और अगर आप मुझसे पूछे कि रशिया ज्यादा इंपॉर्टेंस आज के समय किसको दे रहा है, इंडिया को या चाइना को, तो विदाउट एनी डाउट रशिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है चाइना को। फैक्ट्स के साथ मैं आपको समझाता हूं। रशिया चाइना का जो ट्रेड है ये ऑलमोस्ट $250 बिलियन के आसपास पहुंच चुका है, जबकि इंडिया रशिया का जो ट्रेड आप अगर देखोगे तो रफली आज के समय ये $65 बिलियन के आसपास है। और ये जो नंबर्स का इंपैक्ट है ना, हम व्लादिमीर पुतिन की विजिट्स पर भी देख सकते हैं। व्लादिमीर पुतिन जब से प्रेसिडेंट बने हैं तब से लेकर अब तक 9 बार इन्होंने इंडिया को विजिट किया है। कंपैरेटिवली आप अगर देखो चाइना की विजिट्स तो ये 20 बार चाइना जा चुके हैं। जी हाँ, 20 बार, एक ह्यूज गैप है। और इस बार जब पुतिन गए हैं ना चाइना, बाय द वे लास्ट टाइम पुतिन जब इंडिया आए थे ना तब साल था 2021। 2021 के बाद 2022, 23, 24 चल रहा है, पुतिन भारत नहीं बता रहे हैं ना। अगर हम देखें पुतिन की विजिट टू चाइना, इन्होंने चाइना में मतलब जिस तरीके से प्रमोट किया है चाइना रशिया रिलेशंस को, ये काफी सरप्राइजिंग था। पुतिन ने यह तक कह दिया कि मेरी फैमिली, हम सब लोग मिलकर मैंड्रिन सीख रहे हैं। मैंड्रिन आपको पता होगा मेन भाषा है चाइना में। हम लोग चाइनीज बोलते रहते हैं बट मैंड्रिन इज द रियल लैंग्वेज इन चाइना। तो पुतिन ने यह कहा है कि रशियंस चाइना के बारे में बहुत इंटरेस्टेड हैं, रशियंस लैंग्वेज सीख रहे हैं चाइना की। और ये बात है भी, चाइना में जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं
वो देखकर कई रशियंस अट्रैक्टेड फील करते हैं। उसके अलावा रिलेटिवली देखो, एक कड़वी बात मुझको यही बोलनी पड़ेगी, ट्रैवलिंग के लिए थोड़ा सा रशियंस को ज़्यादा सेफ लगता है चाइना कंपेयर टू इंडिया। इंडिया में अभी भी वो एक इमेज बनी हुई है कि सिविक सेंस की कमी है। इंटरनेशनल मीडिया ने भी एक ऐसी इमेज बना रखी है कि विमेन सेफ्टी का यहाँ पे इशू है। वो सारी जो प्रॉब्लम्स थी चाइना ने अच्छे से मैनेज कर रखी है। अपनी जो इमेज भी है इंटरनेशनली उन्होंने इस तरीके से बनाई है कि रशियंस रिलेटिवली सेफर फील करते हैं इन चाइना। तो पुतिन ने देखिए ना सिर्फ इकोनॉमी, ना सिर्फ ट्रेड, ऑयल का जो ये परचेजर है चाइना, ना सिर्फ इस पर फोकस किया है, ये बात कर रहे हैं पीपल टू पीपल रिलेशंस की, कि हर मामले में चाइना और रशिया के लोग इकट्ठा खड़े हैं, दे आर ब्रदर्स। और इंटरेस्टिंगली इस पूरी विजिट में, पुतिन जब चाइना में थे, इस पूरी विजिट में ना कोई ऐसा नहीं है कि नया एक एग्रीमेंट साइन किया गया हो। ऑलरेडी आपको पता होगा 2022 में पुतिन और शी जिनपिंग ने एक नो लिमिट पार्टनरशिप अनाउंस करी थी कि हमारे रिलेशन में ना कोई लिमिट नहीं है, हम स्पेस में मिलकर काम करेंगे, अंडर वाटर मिलकर काम करेंगे, आर्टिक में मिलकर काम करेंगे, हर जगह रशिया चाइना आपको इकट्ठा दिखेंगे, देयर इज सिंपली नो लिमिट। बस इस बार की विजिट में आप कह लीजिए ऑप्टिक्स काफ़ी इन्होंने दिखाया है, दुनिया को दिखाया है कि जो इनकी नो लिमिट पार्टनरशिप है आज भी स्ट्रांग है, आज भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा तेज स्पीड से आगे बढ़ रही है। और साथ में उन्होंने ये भी ऐड कर दिया कि जब यूक्रेन वॉर का अंत होगा उसमें भी जो पॉलिटिकल सेटलमेंट की जाएगी ना, उसमें चाइना का क्रिटिकल रोल होने वाला है। तो मैं यहाँ पर ये कहूँगा, देखिए दोनों कंट्रीज बिल्कुल परफेक्टली अपने रिलेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। और इंडिया यूएस के रिलेशंस में ना जिस तरीके से प्रॉब्लम आती है स्टेटमेंट की, या फिर पन्नू के केस को लेकर, या फिर कनाडा का इशू सामने आ जाता है, कंपैरेटिवली आप अगर देखोगे तो रशिया चाइना का रिलेशन बिल्कुल स्मूथ है। चाइना मैं ये कहूँगा एटलीस्ट ये ध्यान रखता है कि जब एक कंट्री के साथ ये अच्छे रिलेशंस बनाते हैं ना, तो उसके बाद ये अपनी तरफ से कोई प्रॉब्लम सामने लाते नहीं है। हाँ देखो, डेट ट्रैप में किसी को फंसाना है वो अलग बात है, पाकिस्तान जैसी कंट्रीज हैं वो बिल्कुल अलग केस है, बट रशिया जैसी जो मेजर पावर्स हैं उनके साथ चाइना इस तरीके से डील करता है कि कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम सामने आए ना। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा कि इस विजिट का इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होगा। देखिए जो ऑप्टिक्स सामने आए हैं कि शी जिनपिंग लिटरली व्लादिमीर पुतिन को छोड़ने के लिए आए, और मैं आपको एक बात बता दूं, चाइनीज कल्चर में ना ये लोग गले मिलते नहीं है इतना, मतलब टॉप लेवल पे, फॉर्मल लेवल पर गले मिलने का इतना इनका रिवाज होता नहीं है। मगर पुतिन के केस में शी जिनपिंग ने ये जो इनकी एक पुरानी परंपरा है ये भी तोड़ के गले भी मिले शी जिनपिंग पुतिन से। तो जो ऑप्टिक्स है पूरी दुनिया को जो इन्होंने विजुअल सेंड किए हैं, बिल्कुल इसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी होगा और यूएस पे भी होगा। इंडिया में ऑब्वियसली इस बात को लेकर कंसर्न होगा कि जो रशिया चाइना की ग्रोइंग अलायंस है, कल को इंडिया की जो निर्भरता है रशिया पे वेपन्स के लिए, इस पे क्या इम्पैक्ट आएगा। हालांकि हम बहुत ही जल्द जो अपनी निर्भरता है ये कम करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में भी मोस्ट प्रोबेबली 2030 या फिर 2030 के बाद का भी टाइम लग सकता है। और यूएस के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो यूएस सिंपली यहाँ पर चाइना को यही कह रहा है कि देखिए आप हमारी सारी वार्निंग को इग्नोर कर रहे हैं। ब्लिंकन आया था, ब्लिंकन ने कहा था कि रशिया से दूर रहिए, रशिया के साथ ज़्यादा कोलैबोरेट मत करिए, आप रशिया के लिए रेड कारपेट बिछा रहे हैं। यूएस ऑब्वियसली इस बात को लेकर काफ़ी गुस्सा है, और ताइवान ने भी ये स्टेटमेंट दी है कि कोई बड़ी बात नहीं है कि जो रशिया कर रहा है आज के समय यूक्रेन में, चाइना कर दे ताइवान के साथ। तो देखिए ये विजिट मॉन्यूमेंटल थी, कोई बड़ा एग्रीमेंट एज सच साइन नहीं किया गया, कोई नई डील सामने नहीं आई, मगर दुनिया को दोनों कंट्रीज ने एक मैसेज सेंड किया है कि रशिया एंड चाइना दे आर ब्रदर्स। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि पिछले 10 सालों में भारत ने कितने हजार किलोमीटर की रेलवे नेटवर्क में एडिशन करी है। ये इसके बारे में खूब बातचीत हो रही है कि जितना रेलवे नेटवर्क पूरे जर्मनी का है उतना तो भारत ने पिछले 10 सालों में ऐड ही कर लिया। इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। बताइए इन 10 years इंडिया एडेड हाउ मैनी 1000 किलोमीटर्स ऑफ रेलवे नेटवर्क। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, 10,000, 5,000, 31,000 या फिर 45,000 किलोमीटर्स। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, स्टडी IQ का बैच 8 स्टार्ट होने वाला है। इसका मतलब यह है कि 20 मई से पहले आप अगर स्टडी IQ का UPSC कोर्स परचेज करते हैं तो एक सिस्टमैटिक तरीके से एक बैच के अंडर आप अपनी तैयारी शुरू कर पाओगे। क्लास 1 से आपकी तैयारी होगी विद प्रॉपर डिसिप्लिन। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। अच्छा, प्रशांत सर भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री को, आई थिंक अब वही बोल रहे हैं, किसी कंट्री को भी पुतिन ने या रशिया ने ये नहीं कहा कि वी आर ब्रदर फॉर एवर।
ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट चाइना के लिए जो दी है, तो वाकई ये स्टेटमेंट बहुत हैवी है, स्पेशली इंडियंस के लिए, क्योंकि इंडियंस जो है ना वो भाई 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 बोलते हैं रशियन को। नहीं, रशिया भी बड़ी सपोर्ट करता है, नहीं रशिया भी बहुत सपोर्ट की है, करता भी है और करता भी शायद रहेगा। अब का पता नहीं, क्योंकि अब ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो। बताता हूँ, रशिया ने हमारे साथ होना था। पहली बात मैं बताता हूँ कि जब रशिया आया था ना अफगानिस्तान में, तो जो उसको तोड़ने वाला कौन था? पाकिस्तान था। पाकिस्तान में कोई अच्छा लीडर ही नहीं आया जो उनके साथ जो है ना अपने तल्लुकात अच्छे कर सके। इमरान खान साहब एक आए थे, उनको दे लें कि 30% कम जो है, कम कीमत पर गंदम और ऑयल जो है वो देने जा रहे थे, उन्होंने कहा भी था। और हमने खुद जो है रशिया को नाराज किया है। अगर हम आज यूएसए के पास हमारी गवर्नमेंट या हमारे बड़े जो हैं बूट हैं वो उनके पाँव उनके तलवे चाट रहे हैं, उनकी बजाय अगर हमारे तल्लुकात यूएस अपना रशिया से होते तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होना था। क्योंकि जो यूएसए ये किसी का भी सका नहीं, किसी का भी, लेकिन जो रशिया ये कह दें कि एक जो अच्छे इंसान है, प्यूटन बहुत अच्छा इंसान है यार, नो डाउट कि जो है ना उसने ये जो स्टेटमेंट दी है यार, वो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा खतरे की बात है, बहुत ज्यादा। नहीं, इंडिया के साथ उनके अलग रिलेशन है, चाइना के साथ उनके अलग रिलेशन है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन चाइना तो इंडिया के अगेंस्ट है ना, खिलाफ है। आप कहते थे कि उसकी वॉर हो सकती है, तो रशिया को अभी भी तो है कि उसका जो लेकिन चाइना उसका धोखा दे, जिस तरह प्रशासन करे कि हमने भी ये नारा लगाया था हिंदी चीनी भाई भाई, तो क्या हुआ उसके बाद हमारा कब्जा कर लिया। तो उसके अलावा तो मंचोरिया वो इलाका आई थिंक प्रशांत साहब बताना भूल गया, मंचोरिया वो इलाका जहाँ चाइना और रशिया का कन्फ्लिक्ट हो सकता है, क्योंकि वो क्लेम करता है रशिया, क्योंकि यूएसएसआर के वक्त का वो एरिया है और चाइना ने कब्जा ये यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि जो चाइना और जो रशिया है ये आपस में ऐसे ही हैं जैसे भाई भाई हैं, तो ये कुछ भी हो सकता है। कह लें कि मुल्की सतह पे अपने मफाद देखते हुए ये स्टेटमेंट दे देते हैं। और इसके अलावा जो इंडिया के साथ है ना उसके रशिया के ताल्लुकात, उसमें भी मैं कहता हूँ कि इतने ज़्यादा वो भी पतले नहीं है, हालांकि वो भी उनकी भी दोस्ती जो है ना बहुत ज़्यादा गहरी है, लेकिन उसके बारे में इंडिया के बारे में रशिया को ऐसी स्टेटमेंट देते हुए कभी नहीं सुना। फिर ट्रेड स्टेटमेंट चाइना के बारे में उसने ट्रेड चेक करें, इंडिया के साथ रशिया की ट्रेड है $65 बिलियन की, और चाइना और रशिया की जो ट्रेड वो $250 बिलियन की है। मतलब कि कमो बेश मैं कहता हूँ 4-5 गुना आ गया ना, ट्रेड का मसला आ गया, मुआशी मफाद नजर आ रहा है। नहीं, मतलब इंडिया से ज्यादा रशिया चाइना के साथ ट्रेड कर रहा है, लेन देन कर रहा है, तो जारी बात है प्रेफरेंस भी वो चाइना को ही देगा। और जो प्रेफरेंस फिर चाइना ने दी है, इससे एक हफ्ता पहले आपको भी पता होगा जो आया थे अपना एंटोनी ब्लिंकन, जो उनके साथ ह्यूमिलिएशन हुई थी ना, यकीन कर कभी भी मतलब यूएसए के प्राइम मिनिस्टर के साथ कभी मैं किसी कंट्री की इतनी बेइज्जती नहीं की यार, ये सही किया था उसने ना उनका कोई कमीना को बंदा आया था, ना कोई खुद शी जिनपिंग आए थे, कोई भी बड़ा नहीं था। वो एक सेक्रेटरी था, वो कौन था काउंसलर जिस तरह का होता है वो उसने रिसीव किया, और कोई कारपेट वगैरह भी नहीं था। और जब छोड़ने की बारी आई, जब वो जा रहा था चाइना से, तो उसने अपने एम्बेसडर को खुद बुलाया, एंटोनी ब्लिंकन ने थे। और उसके बाद वो थोड़ा सा भरम राज थे, कोई तो लोग हैं जो मुझे सी ऑफ कर रहे हैं, तो बहुत बेइज्जती की थी यूएसए की। उसने सही किया था चाइना ने, देखें कि ना तो उसने इनवाइट किया था उसको भी कि आप हमारी कंट्री में हैं, और यूएसए का इस तरह जाना हक भी नहीं बनता था चाइना में। क्योंकि भाई वो यूएसए के दोनों एक दूसरे के खिलाफ है, दोनों कंट्री। तो यूएसए ये समझता है कि ये पाकिस्तान है या गुलाम समझता पाकिस्तान की तरह सभी को, लेकिन वो भी चाइना ने बिल्कुल ये सही कि उनको उनकी तो औकात दिखाई। लेकिन इंडिया की तशवीश की बात है, क्योंकि चाइना तशवीश की बात क्या है? असलम भाई मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुन। आप जैसे कह रहे हैं कि 200 से ज्यादा भी नहीं यार, वो चाइना रशिया की है, तो उन्हीं की है ना, तो इसी वजह से वो प्रेफरेंस भी रशिया को देगा। चाइना जो है ना, चाइना उसने कब्जाया हुआ इसे एक्साइजिंग का नाम नहीं लिया प्रशांत साहब ने, हिस्से कब्जाए हुए इंडिया के, जो अभी तक वापस नहीं इंडिया ले सका।
तो जारी बात है कल कलाम खुदा न खास्ता अगर इंडिया और चाइना का कन्फ्लिक्ट होता तो रशिया किस साइड खड़ा होगा? रशिया ने कौन सा दोनों साइड यार सोचो, इमेजिन करो किस साइड खड़ा होगा। मुझे नहीं लगता वो न्यूट्रल रहेगा। नहीं यार, नहीं रहा जाता न्यूट्रल इन मौकों पर। फिर वो चाइना की सपोर्ट करेगा। जारी बात है ऑब्वियसली, ये इंडिया के लिए खतरे की घंटी है। और फिर हिस्ट्री में कभी भी किसी कंट्री को इतना नहीं बोला रशिया कि वो ये ब्रदर बोला है, फार ईवर के लिए फिर बोला है। बहुत बड़ी स्टेटमेंट, बहुत बड़ी ये जियोपॉलिटिकल चेंज है, यकीन करें बहुत बड़ा चेंज है। जितना टिल्ट हो चुका है ना रशिया चाइना की तरफ, बहुत बड़ी चेंज है ये। खैर हमारे लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे रशिया आए ना आए चाइना के साथ, जिधर मर जाए हमने वहीं गद्दे के गद्दे ही हमने रहना है। हाँ इंडिया के लिए फर्क, इंडिया को पढ़ना चाहिए इस स्टेटमेंट से। हुकूमतों के तोड़ जोड़ में हमने लगे रहना सारी। हाँ जी, मिलता है नई वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।